बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। से हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हम y प्राइम से डिनोट करते हैं। इसको dy अपॉन डी एक्स भी हम कह सकते हैं और इसी तरीके से इसको f प्राइम ऑफ x से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। डी सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे x लिख सकते हैं और यहाँ पे y मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सारी नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ये अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो इसका डेरिवेटिव जब हम x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो उसको y प्राइम से डिनोट करें, dy अपॉन डी एक्स से डिनोट किया जा सकता है। इसको f प्राइम ऑफ x का नाम भी दिया जा सकता है, डी सबस्क्रिप्ट में x और फिर y। ये नोटेशन भी इसके लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये डिफरेंट नोटेशन हैं, ये यूज़ की जा सकती हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो y का दोबारा से डेरिवेटिव y प्राइम का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y डबल प्राइम। और या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। और फिर इसी तरीके से इसको हम f डबल प्राइम ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डी स्क्वेयर वाई और सबस्क्रिप्ट में x। तो ये जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये ऊपर वाला जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव है। इसी तरीके से यहाँ से हम अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा वाई ट्रिपल प्राइम, या इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या फिर इसको एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है, या इसके लिए हम ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं डी थ्री वाई और सब्सक्रिप्ट में x। तो ये डिफरेंट नोटेशन हैं। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स आगे, सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास किस तरह का बन जाएगा, yn is equal to dn y अपॉन डी एक्स n। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n ऑफ x, या फिर आप इसको dn y और सबस्क्रिप्ट में x। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए नोटेशन बन जाएगी। दिस इज नोटेशन फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे चंद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 13 to 16 है एक्सरसाइज 2.2 से। फाइंड द फर्स्ट थ्री डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन 13 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। सो हमने इसके थर्ड थ्री डेरिवेटिव जो है वो निकालने हैं। सो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 into x to the power 6
अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा उसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं। इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x पावर 6, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 कांस्टेंट मल्टीपल रूल 3 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ पावर 6 और ये बन जाएगा 3। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x रेज़ पावर 6 माइनस 1 और फिर dx अपॉन dx को 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 18x रेज़ पावर 5। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स का हम नाम देंगे। अब स्टूडेंट हम इसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो ये बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 18x रेज़ पावर 5। सो अगेन 18 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हम x रेज़ पावर 5 के ऊपर। दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 5, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x5 का डेरिवेटिव बन जाएगा 5x पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 90x पावर 4। तो ये है स्टूडेंट इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। इसी तरीके से थर्ड, हमें चूँकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 90x रेज़ पावर 4। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे 90 जो है ये कांस्टेंट मल्टीपल है, ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, तो डेरिवेटिव बन जाएगा x पावर 4 का। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू, यहाँ पे डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 4x³ इसका डेरिवेटिव बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 360x रेज़ पावर 3। तो ये वैल्यू है f ट्रिपल प्राइम ऑफ x की, मीन्स की थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है प्राइम ऑफ x का, इसको हमने नाम दिया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। फिर इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो 90x रेज़ पावर 4 एंड थर्ड डेरिवेटिव जो है उसका 360x रेज़ पावर 3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 17 है, इफ z इज इक्वल टू 25 t रेज़ पावर 9/5 फाइंड d² t अपॉन z। मीन्स कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इस केस में फाइंड करना है। सो जो हमें गिवन फंक्शन है z इज इक्वल टू 25 t रेज़ पावर 9/5, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है स्टूडेंट्स। सो डेरिवेटिव के लिए डिफरेंट नोटेशन यूज़ की जाती है, इसको हम dz अपॉन dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नोटेशन हमें गिवन हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dz और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे t लिखेंगे।
सो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली z की वैल्यू क्या है 25 टी रेज़ पावर 9/5। अब स्टूडेंट अगेन यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करेंगे। 25 जो है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी रेज़ पावर 9/5। दिस इज इक्वल टू 25 पावर रूल अगेन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9/5 टी रेज़ पावर 9/5 -1। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 और 25 ये कैंसिल आउट होकर 5 बचेगा। 9 5 आर 45 एंड टी रेज़ पावर ये बन जाएगा 5 इस कैल्शियम बन जाएगा और ये बन जाएगा 9 -5। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 45 टी रेज़ पावर 4/5। तो ये वैल्यू है हमारे पास डी z अपॉन टी मीन की डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स चाहिए तो इसके लिए हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास टी है तो उसके रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर टी ऑफ z दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी ऑफ z, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड किया हुआ स्टूडेंट ये है 45 टी रेज़ पावर 4/5। सो अगेन कांस्टेंट मल्टीपल रूल 45 जो है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी एंड टी रेज़ पावर 4/5। 45 अगेन पावर रूल 4/5 and t raised power 4/5 -1। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 5 और 45 ये बन जाएगा 36 t raised पावर 5 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये बनेगा 4 -5 -1/5। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 अपॉन टी रेज़ पावर 1/5 और ये वैल्यू किसकी है डी स्क्वायर z ऑफ टी मीन के सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टी, और यही वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी थी। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ये इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी ये वैल्यू है। अब क्योंकि नोटेशन आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में डिफरेंट नोटेशन थी, सेकंड में डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशन हमने यूज़ की है। मेथड जो है वो डेरिवेटिव निकालने का एक ही है।